बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, हम हमेशा कोई ना कोई मेडिसिन को रिव्यू करते हैं। आज उस सिलसिले में हम एक मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है एबट कंपनी की एक मल्टीविटामिन प्लस मिनरल और जिंक की खासियत के साथ टैबलेट सर्बेक्स जी। फ्रेंड्स, ये मुख्तलिफ़ मकासद के लिए यूज़ होती है। हम इसकी आज मेडिसिन को रिव्यू करेंगे कि इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके एडवर्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी स्टोरेज क्या है और इसकी प्राइस वगैरह क्या है और ये किस टाइम लेनी चाहिए और ये किन मरीज़ों के लिए ज़रूरी है और किन मरीज़ों को ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सो हम डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट किया करें। आपके मतलब वीडियो को लाइक करने से और आपके कमेंट से हमें आगाही मिलती है कि हम किस मौजू पे नई वीडियो को बनाएं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इंडिकेशन को डिस्कस करेंगे। जो सर्बेक्स जी है, बेसिकली ये एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, प्लस मिनरल्स हैं इसमें और जिंक की खासियत के साथ है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली ब्लाइंडनेस के लिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी को पूरा करने के लिए, स्क्रूवी की बीमारी जो मसूड़ों से खून वगैरह आता है उसके रोकथाम के लिए, भूख में कमी जो होती है उसको ये बेहतर करती है, गंजेपन के लिए, छाइयों के लिए यानी स्किन वाइटनिंग के लिए, नेल स्किन हेयर के लिए। चूँकि ये एक पूरा पैकेज है, ए टू जी इसमें मल्टीविटामिन प्लस मिनरल्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। बेसिकली विटामिन्स जितने भी हैं हमारी बॉडी की नॉरिशिंग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और मतलब जो ग्रोथ रिटार्डेशन है उसको मतलब कंटिन्यू तरीके से सिस्टम को रन करने के लिए ये हम विटामिन्स लेते हैं। जितने भी विटामिन्स हैं उनका हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक रोल प्ले होता है और बहुत अहम जुज़ हैं ये हमारे जिस्म का। इनकी जो लोग तो बैलेंस डाइट लेते हैं उनमें तो ये कमी ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जो लोग इम्बैलेंस डाइट लेते हैं या जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें इन चीज़ों की मतलब सिम्टम्स के साथ चीज़ें शो होना शुरू हो जाती हैं। यानी विटामिन्स की जब डेफिशिएंसी होती है तो वो दिखना शुरू हो जाती है। सपोज़ हम जिंक की जो डेफिशिएंसी है, जब बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी होती है यानी उसकी कमी हो जाती है तो उससे ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख में कमी हो जाती है। उसके अलावा इम्पेयर्ड जो है ना आपका इम्यून फंक्शन हो जाते हैं। अच्छा, ये तो है मतलब इसका इनिशियल फेज़, लेकिन अगर ये सेवेरिटी की तरफ चले जाए, जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे हेयर लॉस हो सकता है, उसके बाद डायरिया हो सकता है बड़ा सीवियर किस्म का, इम्पोटेंस हो सकती है, हाइपोगोनाडिज्म इन मेल यानी मर्दों में जो है वो मतलब फर्टिलिटी में ये यूज़ होती है और हाइपोगोनाडिज्म जो है वो जिंक की कमी की वजह से मर्दों में डेवलप हो जाता है। उसके बाद वेट लॉस हो सकता है, मतलब वज़न में कमी आ सकती है। उसके बाद टेस्ट अब नॉर्मेलिटी हो सकती है, आपके जो टेस्ट बर्ड है उसमें मतलब आपको टेस्ट फील होना कम हो जाते हैं अगर जिंक की कमी बॉडी के अंदर हो। उसके बाद मेंटल लेथार्जी, आप असाबी तौर पर थके थके से और मतलब नकाहत सी बॉडी में आपके रहती है। उसके बाद डिलेड हीलिंग ऑफ वुंड, जिस्म पे अगर कोई ज़ख़म बन जाए तो वो बहुत मतलब लेट टाइम लेता है, प्रोसेस उसका लंबा हो जाता है हीलिंग का, यानी ज़ख़म जल्द सेहतयाब नहीं होते अगर जिंक की बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की कमी हो। अब हम चलते हैं विटामिन सी को डिस्कस करते हैं जो कि इसके अंदर एक अहम जुज़्व है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, उसमें ड्राई और रफ़ स्किन हो जाती है, बॉडी की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है और रफ़ सी भद्दी सी स्किन हो जाती है, स्क्रूवी की बीमारी हो जाती है। उसके अलावा पुअर इम्यून सिस्टम आपका हो जाता है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मतलब ठीक नहीं होता। रेड पैचेस ऑन स्किन यानी स्किन के ऊपर आपके सुर्ख धब्बे बन जाते हैं, अनीमिया हो जाता है खून की कमी की वजह से। उसके बाद फटीग, आपको थकावट सी रहती है। सो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जब एक बैलेंस डाइट आप नहीं लेते तो ये चीज़ें बॉडी में डेवलप हो जाती हैं उन जिंक की और विटामिन्स की डेफिशिएंसी के साथ। इसमें विटामिन ई है जो कि नेल स्किन और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी एक जुज़ समझा जाता है।
इंडिकेशन में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, अब ये तो थी उनकी डेफिशिएंसी के साथ जो चीज़ें डेवलप होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब हम इनको कैसे कवर कर सकते हैं? तो सर्बेक्सी की अगर आप 1 डेली एक टैबलेट लेते हैं, तो ये क्या करती है, आपका वेट गेन करने में मदद करती है, आपका जो हेयर फॉल है या हेयर लॉस है, उसको बेहतर करती है, आपका बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम को, आपका जितना भी इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करती है। इसकी इंडिकेशन में हमने डिस्कस किया है कि इन चीज़ों की डेफिशिएंसी के साथ ये चीज़ें डेवलप होकर बीमारी की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। तो जब आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो तब तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो लोग इम्बैलेंस डाइट लेते हैं उनमें ये चीज़ें डेफिनेट बेसिस पे डेवलप होती हैं। अब हम किस तरह इनको बेहतर कर सकते हैं? तो उसका वाहिद सोर्स है कि सर्बेक्स ज़ी जो मल्टीविटामिन प्लस मिनरल है जिंक की खासियत के साथ, अगर वो आप डेली की एक टैबलेट लेते हैं तो उससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो ग्रोथ रिटार्डेशन है वो मतलब उसमें भी डेवलपमेंट होगी, वो बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आपका जो वेट है लॉस, वो वेट गेन की सूरत में जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, यानी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इम्यून आपका जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा, आपकी इम्प्रूव हो जाएगी मेंटल हेल्थ, जो आपकी दिमागी सलाहियत है वो बेहतर हो जाएगी। और उसके अलावा आपके जो नेल, स्किन और हेयर के इश्यूज़ हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ई है, वो आपके बेहतर हो जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपका जो है प्रमोट हेल्दी स्किन आपकी हो जाएगी, यानी ये हेल्थ स्किन को जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर करता है आपकी। और जो आपका हीलिंग प्रोसेस है उसको भी बेहतर करता है, यानी जो स्लो होता है उन चीज़ों की डेफिशिएंसी के साथ जब आप ये चीज़ें इनटेक सर्बेक्सिन टेक करते हैं तो ये चीज़ें डेवलप होके आपका हीलिंग प्रोसेस भी बेहतर हो जाता है। और उसके अलावा इम्प्रूव सेक्सुअल हेल्थ जो है वो इन मैन, ख़ास करके मर्दों में जो सेक्सुअल हेल्थ है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है उसमें ये बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। प्लस इसमें विटामिन ई है, तो ये और ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली जो है ना वो इफ़ेक्टिव चीज़ बन जाती है फॉर मेल्स। और हाइपोगोनाडिज्म में ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है और पेशेंट को उस सिनेरियो से बाहर ले आता है। अब ये तो थी इसकी इंडिकेशन। अब हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। जो साइड इफ़ेक्ट हैं इसके वो को बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ हो सकती है या डायरिया हो सकता है। उसके बाद इसमें मतलब जो है मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, यानी पेट ख़राब हो सकता है इसमें। ये तो थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम चलते हैं इसका इंट्रक्शन क्या है। इसका इंट्रक्शन बेसिकली एंटीबायोटिक जो क्लोरमफेनिकल फैमिली से, यानी ड्रग कैटेगरी की जो मेडिसिन है उसके साथ इंट्रक्शन है। उसके बाद जो आप मतलब जो पेशेंट एंटी सीज़र ड्रग लेते हैं, मसलन लेवोडोपा वगैरह, या उसमें आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेवोडोपा के अलावा फेनिटोइन सोडियम वगैरह, अगर कोई इस तरह की मेडिसिन लेते हैं तो उसके साथ इसका इंट्रक्शन पाया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज, इसको स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड आप रख सकते हैं। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्राइस। तो ये 30S का जो पैक है सर्बेक्स जी का, बेसिकली ये 294 रुपीज़ का है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है एबट कंपनी का। इसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये मेडिसिन आपकी जो है ना वो रिज़र्व रहेगी, यानी सेव रहेगी। आपने मतलब इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बिल्कुल सेव रहेगी। अब हमने इसकी डोजेज को डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी अडल्ट डोज़ है वो 1 टेबलेट डेली है, और इसको कोशिश करें कि आप अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट प्रिस्क्रिप्शन, यानी जो भी आपका प्रैक्टिशनर है, रजिस्ट्रार है, जो भी आपका वो मेडिसिन को मतलब एडवाइस करने वाला है, उसकी एडवाइस के मुताबिक यूज़ करें। वीडियो का स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि किन लोगों को ये मेडिसिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो उसमें हमारे पास बेसिकली एक प्रिकॉशन के तौर पे ये बेसिकली तो जितने भी किडनी फेलियर वाले पेशेंट हैं, यानी जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा जिनको एलर्जीज़ हैं, उसके अलावा जिनको लीवर की डिजीज़ हैं, यानी जिगर की बीमारियां हैं, उसके बाद अल्कोहल डिपेंडेंट जो बंदे हैं, मतलब जिनकी अल्कोहल डिपेंडेंसी है, उसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग मदर, ये तमाम कैटेगरी जो मैंने डिस्कस की है, इन सब ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए।
और अगर वो एडवाइस करें तो फिर आपको यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रिकॉशन लगा लें या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन लोगों के लिए। उसके बाद ये एक सप्लीमेंट है, बहुत बेहतर है, लेकिन ये सब के लिए बेहतर नहीं, लिहाजा इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नसीहत है कि आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से इसको अपने प्लान में शामिल करें, कि अगर आपकी बॉडी की अगर कोई लैब्स वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो वो आपको स्टार्ट करें, तो ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगी। लेकिन अगर आप खुद से कोई किसी की भी वीडियो देख के इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसके एडवर्स भी सामने आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर किसी की वीडियो देखता है तो उसको चाहिए कि अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ ही मेडिसिन को यूज़ किया करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें। और अगर वीडियो में आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में टैग किया करें, मैं आपको डेफिनेट बेसिस पे उसका रिप्लाई करूँगा। आपकी सजेशन के हम मुंतज़र रहते हैं और अपना प्यार इसी तरह जारी रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम।